हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल होशियार प्रियंका ब्लॉग्स पे। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने आए हैं वो तो आप सबको पता होगा थंबनेल देखकर। और अभी जो है दोपहर के 1 बज रहा है और हम आए थे अपने छत पे घूमने के लिए, जिस पे भी सीढ़ी नहीं बना है, बांस वाला सीढ़ी से ही आते हैं। तो सोचा अभी मौसम बड़ा सुहाना है, यहाँ पे थोड़ा देर बैठेंगे, तो सोचे बैठेंगे तो आप लोगों के लिए जो है एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले हम बैठ जाते हैं, फिर शांति से जो है आप सबका जो टॉपिक है उस पर डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, आप सबका हमेशा से एक सवाल था कि जीके जीएस को कैसे मजबूत करें। जीके जीएस जैसे बिगिनर्स हैं तो हम जीके जीएस कैसे पढ़ें। तो ज़्यादा तो इंटेलिजेंट मैं भी नहीं हूँ, मैं भी एवरेज स्टूडेंट हूँ। बट हाँ, जैसे मैंने 12th 2021 में पास किया था, तो 2021 में पास किया था तो मुझे कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था। मैं भी यूट्यूब पे ही देखी, जैसे जैसे लोग बताते गए। तो देखिए, एक चीज़ आपको मैं बता देती हूँ और ये रियलिटी अगर आप भी रियलाइज़ करेंगे कि जैसे आप सब बोलते हैं मैथ के बारे में कि बिगिनर्स है तो कहाँ से पढ़े। तो यूट्यूब से तो आप कभी मैथ जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते हैं अगर आप बिगिनर्स है। यूट्यूब बना ही नहीं है बिगिनर्स के लिए, जो जीरो से उसको हीरो तक कोई चीज़ सिखा दे। तो अगर मैथ के लिए बताऊं तो आप सब जो है कोई बैच लीजिएगा तो भी होगा, या ऑफलाइन क्लास कीजिएगा तभी होगा। मैथ के लिए यूट्यूब बना है उन लोगों के लिए जिनका सिलेबस जो है कंप्लीट हो चुका है। एक बार जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है वो रिवाइज़ करते हैं, उनके लिए बना होता है। क्योंकि मैंने भी यूट्यूब पे पढ़ के देखा था तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था शुरू में। अभी वही जो टॉपिक मैंने पढ़ लिया है ऐप पर, अगर वही अब मैं यूट्यूब पे पढ़ती हूँ तो मुझे समझ में आता था, लेकिन शुरू में कुछ नहीं था। एक चीज़ याद रखिए कि यूट्यूब मैथ के लिए बना ही नहीं है, बिगिनर्स के लिए वो बना है जिनका सिलेबस ख़त्म हो चुका है उनके लिए। तो एक बात ये याद रखिएगा। रहा बात जीके जीएस का, तो मैं भी कोई जीके जीएस में बहुत तेज़ नहीं हूँ। जीके जीएस कितना भी पढ़ लेंगे तो 20 क्वेश्चन में अगर आपका 15 क्वेश्चन सही हो जा रहा है, 10+ क्वेश्चन सही हो जाए, तो समझिए आपका जीके जीएस जो है वो ठीक है। तो मेरा भी कोई जीके जीएस ज़्यादा ठीक नहीं है। तो मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं जो मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। मेरा वीडियो उन लोगों के लिए है जो बिगिनर्स है, जो अभी जो है कंपटीशन एग्ज़ाम के बारे में जानते भी नहीं है। वो 10th और 12th पास किए और सोचे हैं कि हमें भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो कैसे जीके जीएस पढ़े। तो जैसे मैं रास्ता भटक गई, मुझे जीके जीएस तैयारी करने में 3 साल लग गए, क्योंकि मैं भी पढ़ती नहीं थी। कभी कभी बहुत सारा मोटिवेशन आता था तो लगातार 10 दिन पढ़ती थी, बिल्कुल नहीं सोती थी। फिर कभी कभी मोबाइल ही देखते रह जाती थी, सो ही जाती। तो कोई जो कंसिस्टेंसी नहीं रहता था और ज़्यादा ले लेती। तो यूट्यूब पे आपको क्या बताएगा लुसेंट पढ़ने का तरीका, मैं आपको बताती हूँ। बोलेगा क्या, आपको लुसेंट 1 महीना में ख़त्म कीजिए। पहला दिन बोलेगा हिस्ट्री का 1 पेज याद कीजिए, केमिस्ट्री का 1 पेज याद कीजिए, ज्योग्राफी का 1 पेज याद कीजिए। हम भी यूट्यूब से वीडियो देख के पढ़ना स्टार्ट किए थे। और जब आप पढ़ने जाइएगा ना तो आपको 1 पेज भी नहीं याद होगा। एक सब्जेक्ट का, टोटल सब्जेक्ट तो छोड़िए, 1 पेज भी नहीं याद होगा एक सब्जेक्ट का। तो सही तरीका क्या है वो मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली। तो हाँ, मैं तो कोई ज्ञानी बाबा नहीं हूँ जो आप सबको ज्ञान दूंगी। मैंने भी कोई जो एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया है जो आप लोगों को ज्ञान दूंगी। हाँ, बट उन लोगों के लिए है जो भी बिगिनर्स हैं, क्योंकि बहुत लोग बोलेंगे अपना तो कुछ कर ही ना, खुद का तो एग्ज़ाम निकल नहीं पाएगा और हमको आइए बड़ी ज्ञान देने के लिए। तो प्रभु जी, ये वीडियो आपके लिए नहीं है, उन लोगों के लिए जो मुझसे आगे क्वेश्चन पूछते रहते कि दीदी जी के जीएस कैसे पढ़े, याद नहीं हो रहा, याद नहीं। तो शुरू में सबको होता है, सबको ऐसे ही होता है कि शुरू में उसे याद नहीं होता है। तो उसको कैसे पढ़ना है मैं बताती हूँ। देखिए, तो आपको जीके जीएस कवर कैसे करना है। तो देखिए, जैसे हिस्ट्री है, जीके जीएस में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बैच नहीं भी लीजिएगा तो भी आप कैसे पढ़ सकते हैं मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लुसेंट का बुक लेना है, सामान्य ज्ञान, और क्रोन का सामान्य ज्ञान लेना है, ठीक। तो आप ऐसे डिसाइड कर लीजिए कि हमको जो है 1 महीना तक सिर्फ हिस्ट्री पढ़ना है, ठीक। अगर आप बिगिनर्स है तो नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि रूटीन बना लीजिए, सोमवार को हिस्ट्री, मंगलवार को ज्योग्राफी और बुधवार को पॉलिटी पढ़ना। तो जैसे रूटीन बनाना आप बना लीजिए, वो आपके अकॉर्डिंग होगा। बट पढ़ना कैसे वो मैं बताती हूँ आपको। तो देखिए, करना क्या है, जैसे हिस्ट्री पढ़ना तो सबसे पहले हर बुक में है, आप सामान्य ज्ञान भी लीजिएगा ना, लुसेंट का चाहे क्राउन का, तो उसमें आपको सिलेबस दिया रहेगा। तो जैसे हिस्ट्री का पहले सारा सिलेबस लिख लेना है, ठीक। उसके बाद जो है हिस्ट्री का सबसे पहला जो सिलेबस रहेगा आपको
प्राचीन इतिहास के बारे में दिया है। हमारा जो 3 पार्ट में बांटा गया, तो प्राचीन इतिहास, उसमें लूसेंट में जो पहला टॉपिक दिया वो दिया गया वेद दिया गया। क्या दिया गया? तो वेद। तो जिन्होंने पढ़ा उसके लीजिए, बट जो बिगनर्स है उसको सिर्फ पता था, हम सबको सिर्फ पता था कि 4 वेद होते हैं। सामवेद उसका नाम पता था, कुछ नहीं पता था। तो पढ़ना है कैसे? हम वेद लिए, ठीक, उसको हमको पढ़ना है, बुक को अच्छे से पहले पूरा पढ़ना है। जो मेन टॉपिक है, जो हमको लगता है इंपॉर्टेंट है, अपने खुद से क्वेश्चन बना के उसको नोट्स बुक्स में लिख लेना है, अपने कॉपी में उतार लेना है, फिर अच्छे से उसको याद कर लेना। और अब क्या करना है, हम पहले बुक पढ़ लेंगे, उसके बाद याद कर लेंगे। अब हमको यूट्यूब पे जाना है और यूट्यूब पे सर्च करना है वेद हिस्ट्री। उस पर आपको बहुत सारे टीचर के वीडियो आ जाएंगे, आप खोल लीजिएगा, फिर आप उनसे समझ लीजिए कि वो वेद कैसे पढ़ाते हैं। तो आप अगर देखिए, मैं एक चीज़ बता देती हूँ, यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ। आप यूट्यूब का वीडियो डायरेक्ट वेद का नहीं देखेंगे, पहले बुक पढ़ेंगे, उसके बाद यूट्यूब, उसके बाद जो ही आप यूट्यूब पे जाइएगा। क्योंकि देखिए, जब आपको याद रहेगा ना, तब सर बताएंगे, तब आपको समझ में आएगा। हाँ, ऐसे अगर आप बुक नहीं पढ़े रहेंगे, याद नहीं रहेगा। क्योंकि मुझे जैसा फील होता है, मैं अपने हिसाब से बताती हूँ, पता नहीं और बच्चे को कैसे समझते हैं, बट अगर मैं बिना बुक पढ़े चली जाती हूँ यूट्यूब पे, तो मुझे कुछ उतना अच्छा से समझ में नहीं आता। हाँ, बता देते बट भूल जाती हूँ। अगर वही चीज़ मैं बुक से पढ़ के तब यूट्यूब का वीडियो देखती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा समझ में आता, बहुत अच्छा भी लगता है। तो क्या करना है, पहले बुक पढ़ लेना है, नोट्स बना लेना, याद कर लेना, उसके बाद जो है यूट्यूब पे उससे रिलेटेड वीडियो देखना है। फिर आपको क्या करना है कि उसी सब्जेक्ट का, जो हिस्ट्री, वेद, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यूट्यूब पे लगा लेना। नहीं तो आप जो है लूसेंट का जो है ऑब्जेक्टिव बुक भी ले सकते हैं, उसमें टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव दिया गया, बहुत अच्छा बुक है लूसेंट ऑब्जेक्टिव का, तो आप वो भी ले सकते हैं। बिगिनर्स क्या, उसमें बहुत से बिगिनर्स क्या, बड़े जो एग्ज़ाम की तैयारी करें उनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो ऐसे करना है। और रही बात तो सारे सब्जेक्ट को आपको ऐसे ही तैयार करना है। और हाँ, ऐसा नहीं कि आप एक बार पढ़ लिए तो हो गया, आप 1 सप्ताह के बाद उसको रिवाइज कीजिए। नहीं तो अगर आप 1 महीना के बाद पढ़िएगा तो आपको जितना टाइम अभी पढ़ने में लगा उतना ही टाइम आपको लगेगा। जैसे हिस्ट्री सब में बहुत ज़्यादा बौद्ध धर्म, जैन धर्म है, उसको मैंने 10-20 बार भी पढ़ा होगा, फिर भी अभी भी किसी चीज़ में जो होता है कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो ऐसे मत समझिए कि किसी को जीके जीएस तेज है तो उसने एक बार पढ़ के किया, उसने बहुत बार पढ़ा। और रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट, आपने एक बार पढ़ लिया तो ठीक है, अगर आप उसको 7 दिन पर रिवीजन करेंगे तो आप कभी नहीं भूलिएगा, वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। हाँ, एक बार पढ़ लिया अच्छा से, कितना भी अच्छा से पढ़ लिए, 1 महीना के बाद पढ़ने जाएंगे तो आप सारा चीज़ भूल जाएंगे, जैसे पहले 0 थे वैसे ही 0 हो जाएंगे। तो सबसे पहला बात, जो चीज़ पढ़ते हैं और अगर आपको याद रखना है तो प्लीज़ उसको रिवीजन कीजिए। रिवीजन से बड़ा कुछ नहीं है, रिवीजन कीजिएगा किसी भी चीज़ का। और बता दें मैथ का, तो मैथ में तो मैंने आपको बता दिया कि यूट्यूब तो है नहीं, और मैथ पे जो एक अलग वीडियो बना देंगे आप सबको कि मैथ में कैसे, क्योंकि मैं भी बिगनर्स हूँ, मेरा भी अभी भी उतना मैथ जो है अभी भी उतना अच्छा नहीं है। बट हाँ ठीक है, मैं एवरेज जो होता है एवरेज में मैं ठीक हूँ मैथ में, बट हाँ उतना भी धुरंधर नहीं हूँ मैथ में, बट मेरा ठीक है, मुझे मैथ समझ में आती है, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आता है। कंपटीशन एग्ज़ाम का मैथ होता, कोई बोलता है 9th 10th लेवल पे होता है, ऐसा कुछ नहीं है, भारी होता है मैथ, सही में भारी होती है। हाँ, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो जो आदित्य रंजन सर मुझे पढ़ाते तो मुझे तो सारे समझ में आते, शुरू में नहीं समझ में आता तो उनका बैच नहीं लिया था, तो यूट्यूब से मैं भी भटकते रहती, तो मैंने उनका बैच लिया, तो मेरा लाइफ तो बहुत सही होगा मैथ में। तो दोस्तों ऐसे ही आपको जीके जीएस, अगर हाँ आपके पास दोस्त लोग हैं तो आप ग्रुप बना लीजिए, बोलिए कि चलो भाई आज वेद पे तुम पढ़ के आना, हम भी पढ़ के आएंगे, ग्रुप डिस्कशन करेंगे। तो लाइफ में अच्छे दोस्तों का होना भी ज़रूरी है, जो आपको पढ़ाई में मदद करे, ऐसे दोस्त भी बनाना चाहिए। तो दोस्तों यही था जीके जीएस मजबूत करने का ट्रिक, जिससे तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताया, क्योंकि मैं भी भटक गई थी, मुझे भी जीके जीएस पढ़ने में 3 साल लगा, क्योंकि मुझे कोई गाइडलाइंस करने वाला नहीं, मैं भी यूट्यूब पे देखती थी, वैसे लूसेंट ख़त्म करिए 1 महीना में 1 पेज ये पढ़िए 1 पेज, अब मैं पढ़ने जाती थी कुछ नहीं पढ़ पाती थी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा ना, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल होशियार प्रियंका ब्लॉग्स पे अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी करें तो मेरा लाइफ स्टाइल मेरा लाइफ क्या है, मैं कैसे अपना काम करती हूँ, कैसे अपने पढ़ाई को मैनेज करती हूँ, उसका सारा वीडियो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।